जो कि मेरे वीडियो पे इसी के कारण सब्सक्राइबर नहीं होते और ना ही लाइक्स लोग, ना ही ज़्यादा लोग देखते हैं। हमारे वीडियो को लगभग 7 साल चैनल को बनाए हुए हो गया, लेकिन सब्सक्राइबर कम से कम 1 से 150 सब्सक्राइबर है अभी तक। शायद मैं पहले भी वीडियो उतना नहीं बनाता था, परंतु आज मैं बनाने लगा थोड़ा सा, एक एक छोटा छोटा कहानी लिखकर अपने से जैसे भी हो रहा है वैसे मैं बना रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप सभी हमारे वीडियो को जरूर लाइक, सब्सक्राइब एंड व्यू जरूर करेंगे और कमेंट भी करेंगे और हमारे वीडियो जरूर सुनते रहेंगे। आप सभी से यही निवेदन है। तो चलिए हम चलते हैं अपने बदले की आग कहानी भाग 6 की ओर, सुनाते हैं। तो देखते ही देखते समय ने करवट फेरा, खुशियों के बादल आसमान में जगमगाते हुए अपने आगे की ओर यात्रा करते जा रहे थे। तो सूरज भी आज मुस्कुरा रहा था। हिमांशी की माँ का आंगन में कुछ कर रही थी। तभी देखते ही देखते आसमान में बादल जोर जोर से गरजने लगे। देखते ही देखते जोर जोर से बिजलियां चमकने लगी। चारों तरफ तेज आंधी तूफान भरी हवाओं के साथ अंधेरा छाने लगा। रह रह कर मौसम खराब होता जा रहा था। तभी हिमांशी के दादी ने हिमांशी की माँ को आवाज लगाया, अरे बहू, जल्दी घर में भागो, बिजली कड़क रही है, बादल गरज रहे हैं, तुम्हारे बच्चे को नुकसान होगा, जल्दी आओ। हिमांशी की माँ डरते हुए चाही कि आगे बढ़कर दरवाजे की ओर बढ़े। तभी उसका पांव जमीन पर फिसला और वह भूमि पर गिर पड़ी। देखते ही देखते वह गिर कर जोर जोर से चिल्लाने लगी, रोने लगी, कराहने लगी, मदद को आवाज लगाने लगी। तभी हिमांशी की दादी अपनी कुर्सी से उठकर हिमांशी की मम्मी की ओर भागी। फिर उसके पीछे हिमांशी की दादी भी हिमांशी की माँ को उठाने के लिए पहुंची और फिर उन लोगों ने मिलकर उसे उठाकर कमरे में ले आया। हिमांशी की माँ का लगातार दर्द से चिल्ला रही थी। तभी हिमांशी की दादी हिमांशी के दादा को बोली, अजी बैठे क्यों हैं, जाओ तुरंत दाई को बुलाओ। कहते हुए वह हाथों में तेल लिए हिमांशी की माँ के पेट को सहलाने लगी। यह सुनते ही हिमांशी के दादा एक हाथों में छाता और दूसरे हाथों में लालटेन लिए बाहर निकलने लगे और गांव के गलियारों पगड़ियों को पकड़ते हुए रास्ते को देखते हुए आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे। दाई का दाई का घर गांव से बिल्कुल अंतिम छोर पर था, जहां दिन में तो कोई ज्यादा आता जाता नहीं था। तो भला रात में कहाँ कोई आता जाता रहेगा। हिमांशी के दादा जी लगातार उन पगडंडियों से होते हुए आगे की ओर तेज गति से बढ़ते चले जा रहे थे। तभी दाई के दरवाजे पर पहुंचकर हिमांशी के दादा अपने हाथों से लालटेन लिए इधर उधर देखने लगे, दाई को ढूंढने लगे और आवाज देने लगे, अरे कोई है, अरे कोई है। उस घर के अंदर
हल्की हल्की रोशनी झलक रही थी। हिमांशी के दादाजी बेचैनी के साथ लगातार इधर उधर झांक रहे थे, दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। तभी लंबा कद वाला, बड़े बड़े काले काले, लंबे लंबे, बिगड़े हुए, मुरझाए हुए, बड़ी बड़ी बूढ़ी सी आंखें, और उन आंखों में मोटा मोटा काला काजल, और माथे पर काला गहरा काजल, बड़ा ही डरावना सा चेहरा। और उस काली अंधियारी अब हो चली रात में उस मध्यम से लालटेन के प्रकाश में वह दाई और भी डरावने लग रही थी। और अचानक से हिमांशी के दादा के सामने आ जाने से हिमांशी के दादा रुक कर डर गए, कांप गए, फिर अचानक से पीछे की ओर हटते हुए बोले, दाई कहाँ है? तभी वह बुढ़िया अपने हाथों में लालटेन लिए हिमांशी के दादा के चेहरे के समीप लाते हुए बोली, ओहो, तुम आए हो? क्या करूं, अंधेरा हो चुका है, आसपास कोई है भी नहीं, चुपचाप पड़ी रहती हूँ कुटिया में। हाँ, कोई आता है तो बहुत खुशी होती है। आओ आओ, चिंता ना करो, अब मैं हूं ना। कहते हुए वह पीछे की ओर घूमी। फिर वह बुढ़िया कराहते हुए आवाज में बोली, अरे तुम्हारे गांव की दाई अपने बिटिया के पास गई हुई है, और मैं उसकी बहन हूँ, जो उसके नहीं रहने पर उसके घर पर रहने आई हूँ। इसलिए वह तो नहीं है, मगर तुम चिंता ना करो, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हारे बहुरिया का बच्चा जन्मवाना है ना। कहते हुए वह भी अपनी एक हाथ में लालटेन और दूसरे हाथ में एक बार सर्टेन डलिए, खुला खुला बाल हवाओं में समझाते हुए, इधर उधर देखते हुए हिमांशी के दादाजी के साथ निकल पड़ी। अगला भाग हम आपको दूसरे वीडियो में सुनाएंगे। यहाँ भाग 6 समाप्त हुआ, और इसके बाद कहानी में कुछ मोड़ आने वाला है, जो आप कहानी भाग 7 सुनेंगे, बदले की आग, तो आपको समझ आएगा। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, और आप हमारे बदले की आग भाग 7 को जरूर देखें और सुनें, और लाइक सब्सक्राइब प्लीज जरूर